viewers, welcome to Pakistan's largest and biggest digital media network उर्दू पॉइंट। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर है। माहिर अमराज मैदा व जिगर हूँ और लिवर ट्रांसप्लांट के शोबे के साथ मुंसलिक हूँ। इस्लामाबाद के फ्लैट में एक वाकया होता है। वाकया बहुत वायरल है। उस्मान नामी शख्स जो है वो धर भी लिया गया है। कहा यह जाता है कि प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम करता था, लेकिन प्रॉपर्टी डीलरी के साथ कुछ ऐसे धंधों में मुलविस था जिसका शाखसाना इसे यहां तक ले आया। एक लड़के और लड़की को फ्लैट में पकड़ा गया। उन उनको बरहना किया गया, जिसकी वीडियोस नेट पर मौजूद हैं। उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया और बिलखसूस फिर लड़की को ज्यादती का भी निशाना बनाया गया। इस किस्म के इल्जामात लगे हैं और ये बड़े संगीन नौयत का वाकया है। इस पर अमेरिका से तैयबा जिया साहिबा मेरे साथ हैं। उनसे भी मैं बात करूंगा और मेरे साथ हैं मशहूर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बुशरा बुशरा साकिब क्यानी। तैयबा चीमा साहिबा, ये बताएं कि जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ है, अब इसकी वीडियोस वायरल हैं, उस्मान नामी शख्स को धर भी लिया गया है। आप क्या समझती हैं कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है? वॉज इट अ वन वे मिस्टेक? और वन में तो फिर क्राइम है, लेकिन वॉज इट अ टू वे मिस्टेक? देखिए, हमारी सोसाइटी जो है ना वो बड़ी बेइंसाफ हो गई है। यानी वो समझती है कि एक को मजलूम और एक को जालिम करार देना लाजमी है। ऐसा नहीं होता। बाज दफा बाज केस में दो मजलूम और दो ही जालिम होते हैं। अगर मैं आपको ये क्या जरूरी होता है कि एक को मजलूम आपने साबित करना है और एक को जालिम करना है? अब आप इस्लामाबाद के केस को मैंने जो फॉलो किया है उसमें सारे ही जालिम है, उसमें मजलूम कोई नहीं है, सब जालिम है। वो लड़की जो घर से निकली वो भी जालिम है, उसने अपने वालिदैन के साथ जुल्म किया, उसने वालिदैन के एतमाद को तोड़ा, उसने अपनी वैल्यूज को तबाह किया। वो लड़का भी जालिम है जिसने अपने वालिदैन को बर्बाद कर दिया, खुद को बर्बाद कर दिया। और फिर एक को आप हाईलाइट कर लेते हैं कि जी एक विलन होता है इसमें, वो जो बंदा मैडम है क्या जिसको बात कर पकड़ना रही हैं है आप? उसका ये जुर्म है कि वो मैंने ऑलरेडी मान लिया, पेशेवर है। सुने लेकिन हाँ, लेकिन आप जवाब आप उस देने देना, आपने पूछा है जवाब लड़की तो को सुन कैसे लेना। तोल सकती हैं? भाई आप जवाब तो पहले पूरा सुना करें ना। उसमें वो जो शख्स जिसको सारे लेके बैठे हुए हो ना, वो तो एक पेशावर है, वो तो एक बंदा नहीं है। उस सोसाइटी में ये पाकिस्तान में इतना ज्यादा हो रहा है, फ्लैट्स लिए हुए, अपार्टमेंट्स लिए हुए, ठीक है, और वहां पे लोगों को सहूलियात दी जाती है, प्रोवाइड किया जाता है। जना आओ जनाकारी करो और फिर उसकी वीडियोस बना के उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये पेशा बहुत, कोई हाथ लग जाता है बंदा, कोई नहीं लग जाता। अब ये वीडियो भी पुरानी थी, किसी ने बीच में से इसको वायरल कर दिया तो अब वो बंदा हाथ लग गया। तो ये एक भयानक चेहरा है पाकिस्तान का कि ब्लैकमेलिंग, भयानक चेहरा। ये एक नहायत, इस पे तो बहस है ही नहीं, इस पे तो दो राय है ही नहीं कि उस शख्स ने जो ब्लैकमेल कर रहा है, जो वीडियो बना रहा है, जो उस औरत को नंगा कर रहा है, जो उन बच्चों को मार रहा है, वो तो उस पे तो आप राय मांगे ही ना मुझसे। यानी वो तो शैतान से भी बदतर है। मगर क्या मुझे ये कहने की जसारत नहीं देंगे आप कि क्या वो दो बच्चे मजलूम हो गए? क्या उनको शर्म नहीं आती? वालिदैन को धोखा देते हैं, अपनी वैल्यूज को, अपने मजहब को, अपने दीन को बर्बाद करके फ्लैटों में जाके जनाकारी करे। फिर उस बंदे की वो तो फांसी के, उसको तो राय ही नहीं है ना। मेरे बस में हो तो मैं उसको फांसी क्या, उसको नंगा करके फांसी दूं? मुझे उन दो बच्चों को मजलूम आप कैसे कह सकते हैं? कुछ खुदा का लेकिन उन दो को हमारा देखें, मेरी माशरा बात तबाह सुनो हो गया, इसी वजह से हो गया कि हम एक को जालिम और एक को मजलूम साबित करने पे लगे रहते हैं बुशरा। और फिर पूरा एक ट्रेंड चलाते हैं और फिर कहते हैं कि उस ट्रेंड पे सारे बोलो। आई एम सो सॉरी, मैं उस ट्रेंड पे नहीं बुशरा, बोलूंगी। ये बताएं, अगर एक लड़की कोई गलती कर बैठती है तो क्या उसकी इतनी संगीन सजा है कि उसको इस तरह मारा जाए, उस पर शराब नहीं फेंकी मारा जाए, जाए। तशद्दुद ये किया सवाल जाए, आप मुझसे करते उसको तो मैं आपको नंगा किया बताती हूँ जाए? कि वो जालिम है। मारा क्यों जाए? उसको कैसे हक बनता है कि उस बच्ची को वो मारे? वो जालिम है, उसको जितनी संगीन सजा देनी है दे, लेकिन इसकी आड़ में उस बच्ची को ये ना कहें कि उससे गलती हो गई। खुदा के लिए डिस्करेज करें ताकि बच्चियां अपनी असमत, अपनी इज्जत बचा के अपने माँ बाप के एतमाद को धोखा ना दें। आपकी भी बच्चियां हैं, आपकी भी जवान होनी है। ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है। पाकिस्तान है जो कायदे आजम और इलामा इकबाल ने हमें दिया, हमें वैल्यूज दी, शरीयत दी, इस्लाम दिया, हया दी। मेरा दिल रो रहा है। ये एक वाकया नहीं है। मैं यूनिवर्सिटियों में जाती हूँ, मैं काउंसलिंग करती हूँ, हर तीसरी लड़की जो है वो बॉयफ्रेंड लेके उसके साथ सेक्स करने जा रही है। उधर भी ध्यान दें।
एक इस बंदे को पकड़ के आप सारे लगे हुए हैं और एक माहौल बनाया हुआ है, इसको तो कुत्तों के आगे डालने इसकी लाश को, इसको कोई हक नहीं बनता कि वो उसको मारता या ब्लैकमेल करता। लेकिन खुदा के लिए इस लड़की को मत इनकरेज करें, ना उस लड़के को इनकरेज करें। इनको आज होती ना इनकरेज तो तैयबा साहिबा उनको कोई भी नहीं कर रहा, की रियासत होती तो इन दोनों को संसार करते, उसको तो संसार करते, इन दोनों को भी संसार करते। लेकिन इस जुल्म को हम उस शख्स के जुल्म के बराबर करार नहीं दे सकते। आप दे रहे हैं, मैंने कब दिया? मैंने तो पहले ही बात खत्म कर दी कि उसको कट। जी बुशरा, मैं कुत्तों के आगे डाल दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अफान फॉर इनवाइटिंग मी जो शो। मेरा जो इस पे पर्सपेक्टिव है, देखें आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने मतलब पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है। पाकिस्तान में सबसे चीज जो लाग करती है वो अवेयरनेस है, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि उस लड़की को ब्लेम किया जाए, हमारे मजहब में भी हमें ये चीज सिखाई जाती है कि देखें मैं ये कह रही हूँ मेरी आप पहले बात सुन लें कि आपके मजहब में भी ये कहा गया जब आप बुराई को देखो तो उसको वहां तक अपने अंदर तक रहने दो, उसको बोल के आगे ना फैलाओ, क्योंकि अगर आप वो भी फैला रहे हो तो वो भी एक बुराई को आप मजीद आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, ठीक है। वो एक बुरी चीज हो रही थी, ठीक है। उसके ऊपर एक मैं कहती हूँ दरिंदगी चीज हुई, फिर उसको वायरल करना वो हैवानियत है, उसको आगे प्रोग्राम भी करना। मजे की बात ये है, देखें मैडम तैयबा ये बताएं, उस लड़की को इंसाफ भी तो सोशल मीडिया से मिला ना। आप वीडियो वायरल और उस पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। जलील करके रख दिया सारों ने। किसी की अगर थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर वो तेरी बेटी हो या मेरी बेटी हो, हमारे पे क्या गुजर रही हो, क्या इंसाफ मिला? अरे हमारे तो रेटिंग होती है, तो हमें कोई ऐसा वाकया अल्लाह दे दे, हम तो उस माँ बहन कर देते हैं उसकी। क्या इंसाफ मिला? तो पूरा मुआशरा ये करता है ना। तो हमारा कानून किधर था? हमारा कानून किधर था? वेयर वाज बर्बाद हो रही है। हमारा कानून किधर था? अगर इतने अरसे से वाकया हुआ था, वेयर वाज द लॉ? अपने यूट्यूब चैनलों को वायरल करने के लिए और अपने आप की रेटिंग के लिए हम गंदी गंदी स्टोरियां ला के उन्हें वायरल कर। मुझे खुशी तब होती जब उसको कोई भी ना दिखाता, उस मेरी बच्ची को, और मेरी उस बच्ची को कोई जलील ना करता। अब उस बच्ची को पूरी दुनिया ने, हर यूट्यूबर ने, हर एक कोई दिखा रहा है वीडियो, उस पे शोज बना रहे हैं, उस पे प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरा दिल कुड़ता है, वो भी किसी की बेटी है। जी बुशरा, देखिए मैं इस वक्त ऑनलाइन बैठी हूँ, कितने बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं अपने पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे अगर ये कहा जाता है, आज मेरी सुबह बात हो रही थी, मेरे कुछ इंडियंस और मेरे कुछ बाहर के कोलीग्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम बुशरा ये आपके पाकिस्तान में ऐसी चीज हुई है और हमने सुना है कि उसकी बेल भी हो जाएगी, तो इज इट ट्रू? तो उस वक्त आप सिचुएशन में आ जाते हैं कि आप एज ए पेट्रियोटिक पाकिस्तानी ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि चीज़ों को मतलब जिस तरह वो फैल रही हैं, ऑब्वियसली मैम जिस तरह ये बाहर बैठी है, इनको पता होगा ओवरसीज पाकिस्तानी इन चीज़ों को ज़्यादा फेस करते हैं, वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। लेकिन मैं इसमें ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। असरा अमेरिका की बात करते हैं, दूसरे ममालिक की बात करते हैं, वहाँ पे हाई स्कूल में लोगों को अवेयरनेस दी जाती है, सेक्स एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे वो उस तरह नहीं है, हम लोग अभी भी रिलक्टेंट हैं, हम हेजिटेंट हैं इस चीज़ों के बारे में बोलने में। जहां तक आती है बात गवर्नमेंट की और जिस तरह उस बंदे ने सोशल मीडिया पे वायरल की, यहाँ पे लॉज आते हैं, आपके सोशल मीडिया पे लॉज आते हैं, आपकी एजेंसीज आती हैं, आपकी कंपनीज आती हैं जो चाहें इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारी जो बेसिकली एजेंसीज हैं या जो इस तरह के बेसिकली डिपार्टमेंट्स हैं वो इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है अभी भी। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, 2000 आज से मतलब 2 साल पहले मेरे पास डेली दिन में मतलब कह लें दिन में क्या हफ्ते में 3-4 केसेस आते थे। अब मेरे पास दिन में लाइक 50 to 60 केसेस आते हैं, यानी एक हफ्ते में वो तकरीबन 400-500 केस हो जाते हैं हरासमेंट के, ऑनलाइन बुलिंग के, ट्रोलिंग के, ठीक है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि बेसिकली सोशल मीडिया में हो क्या रहा है। लेकिन देयर इज अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव, देयर इज अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव एज वेल। क्योंकि मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे बताएं सोसाइटी में इस तरह की चीजें रातों रात तो नहीं हो जाती। ये बेहयाई या चीजों का फैल जाना या लड़कियों का घरों से इतना बागी हो जाना, क्या हमारे माशरे के जो नॉर्म्स हैं आपके सामने है कि हमारे यहाँ लेट मैरिजेस हैं। मैं कतई तौर पर जना के खिलाफ हूं, मैं उस चीज पे बिल्कुल कंडेम करता हूं। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या हमारे माशरे में कौन से ऐसे अवामिल थे
जिन्होंने इस गेस्ट हाउस कल्चर को फरोग दिया है, और हमारे मुआशरे की तरबियत कहाँ चलेगी? फ्रस्ट्रेशन आप सिर्फ पाकिस्तानी माशरे के अरब मुआशरे में जाके देखें, सिर्फ ये है कि उनको इजाजत नहीं है कि उनकी न्यूज बाहर है, क्योंकि वो किंगडम है, ठीक है। जहां फ्रस्ट्रेशन होगी, जहां लड़कों की शादियां टाइम पे नहीं की जाएंगी, आपके लड़कों को रिश्ते कौन देता है? लड़कियों की भी नहीं, लड़कों की तरफ आए ना। लड़कों को जब तक हमारा लड़का पाकिस्तानी सेटल होते हुए 30-35 साल का हो जाता है, कहीं पे भी हो, उसको जबकि हमारा मजहब कहता है कि इनकी जल्दी शादी कर दें लड़के और लड़कियों की, ताकि ये गुमराही की तरफ, बेरारवी की तरफ ना जाएं। लड़कियों के इतने स्टैंडर्ड हाई हो गए हैं, उन्हें सेटल्ड हस्बैंड चाहिए, गाड़ी चाहिए, कोठी चाहिए। ये वो तो किसी बुढ़े का लबेगा 60 साल का, वो तो 30 साल का लड़का तो सेटल नहीं होता, तो रिश्ते नहीं मिलते लड़कों को। अब लड़के, आप भी लड़के हैं और डॉक्टर भी हैं, मैं भी एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और बहुत कुछ हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ और थेरेपी भी करती हूँ। डेली केसेस मैं पाकिस्तान से लेके वहां तक मेरे पास आते हैं। मुझे ये बताएं, क्या लड़के एतकाफ पे बैठ जाएं, तहज्जुद पढ़ें, किधर जाएंगे? वो फ्रस्ट्रेशन है तो वो लड़कियां तलाश करते हैं। उधर लड़कियों को दौलत चाहिए, उन्हें सेल फोन चाहिए, गाड़ियां चाहिए, ये चाहिए। जो उनको देता है, जो प्रोवाइड करता है, वो फ्री में देगा, एडमिशन तक करवाता है उनके, वो इसलिए कि उन्होंने कीप रखनी होती है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन, दौलत की हवस हो गई है और लड़कों को अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे और लड़कियों के भी स्टैंडर्ड हाई होते जा रहे हैं, तो जो अल्लाह ने एक एलिमेंट सेक्सुअल रखा हुआ है जिससे उसने औलाद पैदा करनी है, जो अंदर एक जिबिल्लत और फितरत के अंदर है मर्द और औरत के, वो किधर जाएंगे? तो फिर वो गेस्ट हाउसेस की तरफ जाएंगे। ऊपर से सोशल मीडिया, वो ना कोई रीडिंग की आदत है, ना कोई आपके यहाँ स्पोर्ट्स है, ना आपके यहाँ कोई एक्सरसाइजेज है, तो वो क्या करते हैं? उनकी फ्रस्ट्रेशन एक छोटे से आले पे निकलती है, फिर वही दोस्तियां करते हैं, फिर उन्हें मीटिंग पॉइंट चाहिए होता है। और ये आपको मीटिंग पॉइंट, ये लोग, ये जो बदमाश जिसने ये हरकत की है, फिर ये आपको मीटिंग पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, फिर ये आपको ब्लैकमेल करते हैं। ये कोई एक एलिमेंट है? इसके पीछे तो पूरा आपका सिस्टम जो है हवस और नफस की तरफ इतनी बुरी तरीके से जा रहा है कि इसमें देखिए सवाल एक कोट कर लूं, इसको इंसाफ नहीं मिलेगा और लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये क्यों नहीं मिलेगा? मैं अपनी सिस्टर को बताना चाहती हूँ, जो वो जिस तरफ उन्होंने इशारा किया, बिल्कुल ठीक। हम मजाक बनने में, हमारे यहाँ वेस्ट में सारी तरफ फिर भी इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि खुद आपके बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। वो ये इंसाफ देने वाले, अगर आप ड्रग्स की बात करते हैं तो ड्रग्स वो ले रहे हैं, अगर अडल्ट्री कर रहे हैं तो आपके अडल्ट्री इंसाफ देने वाले कर रहे हैं। आपको पता नहीं आपके बड़े बड़े जो जज हैं उनकी कैसी कैसी वीडियो लड़कियों के साथ वायरल हो रही हैं, तो इंसाफ आप किससे मांगेंगे? इसलिए तो ये बदमाश ऐसे सोफे पे बैठा हुआ है, हट्टा कट्टा। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताएं, देखें लेट मैरिजेस पे आते हैं, isn't sexual frustration is a two-way thing? Well, I believe हमारे यहाँ, अगर आप ये ब्लेम करें कि सोशल मीडिया या जिस तरह मीडिया ने बेसिकली अपने आप को रेवोल्यूशनाइज हुआ है, अगर आप उसको ब्लेम करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। शादी की जहाँ तक बात आती है, अर्ली मैरिज की, आप पहले से ही बच्चों को मेंटली तौर पे ट्रेन करें, ठीक है। मैं एक बड़ी क्योंकि मैं देखें दोनों जेंडर को इक्वल समझती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि सुपीरियर है कोई इंफीरियर है, दोनों जेंडर्स बराबर हैं, दोनों एज अ पेरेंट, ठीक है। आप कहीं जाएं, सबसे पहले जो बच्चे की तरबियत है वो घर में शुरू होती है, उसके बाद स्कूल आता है, स्कूल में उसके फ्रेंड्स होते हैं। तो पहले जो घर में सबसे बड़ा क्लोज फर्द होता है वो होता है माँ, ठीक है। एक सेइंग आपने सुनी होगी, यू गिव मी गुड मदर्स आई विल गिव यू अ गुड नेशन। तो हमारे यहाँ, मैं एज अ फीमेल होके बात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कर रही हूँ, हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला, मैं एज अ कॉर्पोरेट लेवल में जहाँ बैठी हूँ, औरत ही औरत के अगेंस्ट जाती है। मैं आपसे बड़ी ये मतलब फैक्ट बात कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं मतलब किसी चीज को सपोर्ट करती हूँ। हमारे घर में जब औरतों को और अवेयरनेस आएगी, ठीक है, औरतों को घर में अवेयरनेस आएगी, इट डज नॉट रिक्वायर अ बैचलर डिग्री और ए लेवल ओ लेवल, अवेयरनेस हो कि मैं लड़की हूँ, ठीक है, मेरे साथ अगर हरासमेंट हो रही है या मुझे कोई विजुअली, फिजिकली या वर्बली कोई हरास करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे क्या करना है। आप यकीन करें कि यहाँ पे लड़कियां क्या करती हैं, दे स्टार्ट लाइक स्क्रीमिंग, ठीक है, पैरानॉइड हो जाती हैं, समझ नहीं आती क्या करती हैं। मेरे पास जितने भी लड़कियां आती हैं,
ठीक है, उनकी जो हालत होती है, मैं अगर वो दिखा दूं तो लोग हैरान रह जाएंगे, रो रही होती हैं, चीख रही होती हैं। फिर जब उनके घर वालों को पता चलता है, वो बैकवर्ड, वो कपड़े फाड़ रहे होते हैं अपने, हाय हम तो बर्बाद हो गए। सबसे पहले आप घर में अवेयरनेस अपने शुरू करें, और माएँ ही करेंगी, ये माएँ करेंगी सबसे, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि फादर का भी रोल आता है, दोनों ने मिलके चीज, बच्चों का पहले से वो जो एक बताएं, टिकटॉक कल्चर पाकिस्तान में, हर घर में टिकटॉक, हर घर में लड़की टिकटॉक पे लगी हुई है, क्योंकि हमारे स्टार्स हैं टिकटॉकर्स, ठीक है। अब बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे चैनल्स पे, मेन स्ट्रीम चैनल्स पे, उन्हीं को प्रमोशन मिलती है, तो नाच गाना आम है। गेस्ट हाउसेज में आपको पता है शराब कल्चर, ये सारी चीजें अब खुले आम है पाकिस्तान में, किसी से ढकी छुपी नहीं है। और हाँ, तो मुझे ये बताएं कि एक तरफ ये कल्चर है और दूसरी तरफ हमारे ही इस मुल्क में औरत बाहर निकलती है और मेरा जिस्म मेरी मर्जी क्या नारा भी लगाती है आजादी का। आप इस सबको फेवर करती हैं? बिल्कुल मैं नहीं करती। अपना जिस्म रख भाड़ में, कौन सा तुम्हारा जिस्म? खुदा ताला का दिया हुआ जिस्म है, खुदा ने तुम्हें सारा एक लाए अमल दिया है। इफ यू आर मुस्लिम, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू मुस्लिम्स, ओके, बिकॉज पाकिस्तान इज एन मुस्लिम कंट्री। हाँ, अगर नॉन मुस्लिम की बात हो तो चलो कुछ और करे, तो आपको सारा कुछ बता के भेजा है ना, कंवारपुन क्या होता है। अब मैं क्या बोलूं, अब तो आप अनमैरिड कहा करें प्लीज, कंवारा लफ्ज ना बोला करें, ना कंवारी बोला करें। ये जो कह रही है ना, ये सारे खबासत औरत से शुरू हो रही है, ये ठीक कह रही है। ये माओ से खबासत शुरू हो रही है। ये माएँ जो हैं, इनका काम है कि अपने बेटे और बेटी की तरबियत करें, अपने बेटे और बेटी को बताएं कि कुंवारपन क्या होता है, अपने बेटे बेटी को बताएं कि तुम शादी का मकसद क्या है। इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। शादी इज नॉट ए शुगल, उससे तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं। शादियां भी तो चल नहीं रही आजकल, माँ बाप अपनी ड्यूटी नहीं कर रही। आप टिकटॉकर को ब्लेम ना करें। मैंने कहीं, हम तो इतने एडवांस और मॉडर्न लोग पढ़े लिखे, हमें कोई बॉदर नहीं कर। हमने भी तो बच्चे रेस अमेरिका में भी किए हुए हैं, और मैंने तो लड़कों की भी 22-22 साल में शादियां कर दी, उसके बाद वो सर्जन बने हैं दोनों। तो आई मीन मैं तो टिपिकल एक देसी औरत। मेरे तो बच्चे आज तक भी बर्गर पिज्जा अमेरिका में रहते हुए दे डोंट लाइक इट। उन्होंने घर माँ की हाथ की पकी रोटी खानी है, तो बीवी भी पका के खिलाती है। तो हमने प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारी हुई है, राइट। ये कोई मुश्किल नहीं होता। आप अपने नॉर्म्स छोड़ के, अपने अखलाकियात छोड़ के, अपना अल्लाह रसूल छोड़ के, अपना कुरान छोड़ के, आप अपना वैल्यूज छोड़ के, अब आप जलील हो रहे हैं। पाकिस्तानी मुआशरा मेरा जलील, और टिकटॉकर हर कोई नहीं होता, ये बात है। कोई भी ये यूट्यूबर और इसके लिए पागल नहीं हुआ जा रहा। हमारे पाकिस्तान में मेजॉरिटी बड़े महजब लोग आबाद हैं। हमारी बच्चियां आज भी हयादार हैं। हमारा मर्द दुनिया का बेहतरीन मर्द है, शर्तिया मैं कहती हूँ। हमारा मर्द घर बचाने वाला मर्द है, उसके लिए दूसरी शादी तक नहीं करता। चोरी छुपे करे तो भी उसकी मौत पे बन जाती है, क्योंकि वो घर नहीं टूटता देखना चाहिए। हमारी औरत को क्या होता जा रहा है। मुझे अपनी औरत से गिला है। मुझे तो खुशी हुई कि इस औरत ने भी कोई औरत की बात कर दी, वरना तो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी की जिनिया तलाक याफ्ता ने, घरों कड़ियां ने, ये वाशिंगटन दे फंड्स खांदियां ने, ये एनजीओ दियां एजेंट ने, इनको वहां कोई पूछता नहीं। इनको मैं जानती हूँ, इनको कोई घास नहीं। ये तुम्हारे पाकिस्तान में आके सारी बकवास करती हैं। इनके जो जिस्मों को ये लिए फिर रही है ना, ये चंद एक हैं। मेरी मेजॉरिटी, मेरे बच्चे, मेरी अगली नस्ल बहुत खूबसूरत है। खुदा के लिए इसको बचा लो। अब वो जो बच्ची को मार पड़ रही थी, वो बच्ची भी खूबसूरत है अंदर से। पता नहीं उसकी क्या बैकग्राउंड थी, पता नहीं वो कितनी दुखी है, कितनी फ्रस्ट्रेटेड, पता नहीं उसका रिश्ता टूट गया होगा, पता नहीं उसे कोई रिश्ता नहीं लेता होगा, पता नहीं वो किस कॉम्प्लेक्स में किसी लड़की से, हो सकता है उस लड़के से भी ब्लैकमेल हुई हो। तो हम इसके पीछे माँ है ना। इस माँ बेशर्म को नहीं पता कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है। तो माँ को मैसेज दो, घर बर्बाद हो रहे हैं तो ऐसे बीवी, घर बर्बाद हो रहे हैं तो ऐसे माँ, घर बर्बाद हो रहे हैं तो ऐसे बहू। ओ खुदा का खौफ करो। और तो अपना जिस्म, तुम्हारे जिस्म को हम क्या आग करें। पहले हजूर फरमा गए हैं जहन्नम भरा हुआ है औरतों से, तो हजूर से कोई टक्कर लेगा क्या। उन्होंने तो नहीं कहा जहन्नम भरा हुआ है मर्दों से, उन्होंने कहा जहन्नम भरा हुआ है औरतों से। जी बुशरा। मैं इस चीज से थोड़ा सा, आई वोंट ब्लेम ओनली वुमेन। देखें, ये दोनों, मेल्स और फीमेल दोनों की होती है कि आप इस चीज को टैकल करें, इस चीज को डील करें। अगर हम यही कहें कि औरत का ही कसूर है,
देखें हमारे यहाँ आप ही ने पहले फ्रस्ट्रेशन, कहा था तो मैंने आपको देखें मैं बिल्कुल मैं इस चीज से देखें एग्री कर, मैं ये चीज कह रही हूँ कि औरत की दुश्मन औरत है, ठीक है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप सारा ब्लेम औरतों पे डाल दें। यहाँ पे मेल भी आते हैं सारे। माँ पे है देखें फ्रस्ट्रेशन जो मेन है वो मेल्स में ज्यादा है, ठीक है, हमारे यहाँ मेल्स को इस तरह दिखाया जाता है कि आप ही किंग हो, और औरत को वैसे ही इतना वीक दिखाया जाता है, वो वैसे भी वीक है, ठीक है, लेकिन औरतों को उस तरह बोलने का या उस तरह बोल्ड होने का, मतलब वो बोल्ड हो जाए तो उनको कैरेक्टर पे मतलब ब्लेम किया जाता है कि ये कैरेक्टर वाइज ठीक नहीं है, और ये औरतें आदमी दोनों मिलके कर रहे होते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आप मेल्स को भी दें, उनकी फ्रस्ट्रेशन जो लेवल जो बेसिकली आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना है, उसके लिए सिर्फ अवेयरनेस है, उसके लिए आपके लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है। आप दुबई में जाएं, ठीक है, दुबई में हम पाकिस्तानी सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, जी रुक जाएं जी वरना पकड़े जाएंगे और शुरता ले जाएगी हमें, हम पाकिस्तानी कर रहे होते हैं, लेकिन व्हेन वी कम बैक टू आवर ओन कंट्री हम उन्हीं लॉज की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। आपके पाकिस्तान में लॉज हैं, लेकिन कितनी लड़कियों को पता है कि हरासमेंट का लॉ कौन सा है, कौन सा पैनल है, ऑनलाइन आपने किस तरह करना है, किसी को भी नहीं पता। देखिए मर्द देखें औरतें भी, आप अगर आप पाकिस्तान के स्कूल्स की बात करें सरकारी, तो कोई भी नहीं मखलूक पाकिस्तान में नहीं मैं देखे मेरी नहीं देखे तो देखें कुछ जगह पे, देखें कुछ जगह पे आदमी भी हरास हो रहे होते हैं। रहमान कवन बन गई है। नहीं मेरी कब्रिस्तान में देखे 90 कब्रें जो होंगी ना मर्द की होंगी, 10 कब्रें औरत की होंगी। हरासमेंट से मर गया गरीब, कमाल निकलिया राती आया, तरबियत केड़ी वाली औलाद भी करेगा। माँ क्या फूकन जोगी है, काम तो माँ का है था तरबियत करने का। हुजूर ने फरमाया औरत तू घर में अपनी औलाद की तरबियत कर और मर्द तू मुआश कमा के ला। तो हुआ क्या कि मर्द और औरत ने अपनी ड्यूटियां ही उलट पलट कर दी। औरत कहती मैं बाहर कमान जाना तो तू बच्चियों की बेबी सिटिंग कर। देखिए बाहर हो जाती है बाहर और जितना हमारा मर्द है देखें हरास, आपने कहा था मर्द, आपने कहा था मर्द, देखें और मेरी बात सुने, बाहर कमाने में देखें हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक वर्किंग वुमेन थी, वो बिजनेस वुमेन थी, उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपोर्ट करते थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि वर्किंग वुमेन सारी खराब है। आप ऐसा, मैं कह रही हूँ आप मेरी बात सुने, मैं ये कह रही हूँ कि कहीं पे जगह औरतें भी अपने आप को ब्लेम करती हैं। हमारे पास सोशल मीडिया पे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे औरतें फेक आउट कर रही होती हैं कि वो हरास हो रही है, लेकिन जब लेकर आउट मतलब आप जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिगर आउट करते हैं कि बना के पेश करना छोड़ दें। औरत देखे मेरी औरत देखे कुछ चीजों में औरतें भी होती है। मेरी बात सुने, आप वो बातें कर रही हैं, मेरी सुने मेरी बात सुने। पाकिस्तान में अगर आप इस्लामिक मजलूम है और बराबर जालिम है, नहीं अगर आप इस्लामिक देखें, आप अगर खाली इस्लामिक पर्सपेक्टिव की तरफ से देख रही हैं चीजें, ठीक है, आपने दुनियावी आप सिर्फ ये कह रही हैं कि देखें, मैं ये बात कर रही हूँ कि आप कह रही हैं इस्लाम में ये कहा हुआ है, इस्लाम में वो कहा हुआ है। इस्लाम में तो ये भी कहा हुआ है कि हमें जो महरम नहीं है उसके सामने नहीं जाना चाहिए, हमें तो उससे भी पर्दा करना चाहिए। फिर तो मेरा यहाँ पे देखे ना, हमें तो यहाँ पे इंटरव्यू भी नहीं देना चाहिए। नहीं मैं बात को बिल्कुल सही लेके जा रही हूँ, मैं दोनों जेंडर्स को सामने रख के बात करना चाह रही हूँ। देखिए मैं दोनों जेंडर्स को बात रख के कर रही हूँ कि आप दोनों में बुराइयां हैं। इफ इट्स राइट हैंड, ये अगर राइट हैंड है, देखिए औरत मजलूम है, कभी आप कुछ कह रही है, पहले आप ऐसा करें एक मौकफ पे आए। मैं एक मौकफ पे ही हूँ, मैं इक्वालिटी पे, देखें मैं इक्वालिटी पे हूँ। यही वजह है पाकिस्तान में, देखें पाकिस्तान में औरतों को, आप अभी बैठी हुए अमेरिका में है ना, आप पाकिस्तान में आके इस तरह बात करें। पाकिस्तान में 2 केस होते हैं ना तेजाब के, तो पूरी दुनिया को आप जलील दुनिया में करते हैं पाकिस्तान को। वो जी तेजाब फेंक दिया अमेरिका में, अभी अगले दिन अभी न्यूयॉर्क में अगले दिन पाकिस्तानी लड़की के ऊपर तेजाब फेंक के गया कोई। आपको कोई खबर मिली है? वो ये नहीं निकालते खबर, यहाँ पे लाशें मार के फेंक जाए अमेरिकन, चाहे ये बीचों में ज़ना करके औरतों की लाशें फेंक जाए, कोई आपको खबर नहीं, ये खबर नहीं बनाते। सऊदी अरब खबर नहीं बनाता, यूरोप खबर नहीं बनाता। तो ये फैलाते कौन है फिर? हो गया अपने मुल्क को बदनाम करने का, ओवरसीज पाकिस्तानी। मुझे बताएं एज ओवरसीज पाकिस्तानी आप लोगों की दुकानें बिकती हैं, आपके यूट्यूब बिकते हैं, आप फीसें लेके मरीजों को आपने चेक करना होता है। असल हकीकत यह है कि पाकिस्तान में कम केस है
और उसको आप बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। अरे अमेरिका में देखो जाके कितना रेप होता है, अमेरिका में देखो कितनी बेइंसाफी हो रही है मर्द के साथ भी और औरत के साथ, लेकिन वो एक महजब कंट्री है। और पाकिस्तान तो एक जाहिल है, वहां तो बेचारी औरत मजलूम मर चली, भावे ओदा बंदा हार्ट अटैक ना मर गया होवे, क्योंकि ना वो नंद बर्दाश्त कर रही है, ना सास बर्दाश्त कर रही है, ना नहीं सौतन देखे बर्दाश्त कर रही है, आप ना शौहर की पाकिस्तान, सौतेली औलाद बर्दाश्त कर रही है। आप बराबर है, पाकिस्तान को गुनाह बाइट में बैठ भी के, बराबर है, सवाब में आप भी बराबर है, पाकिस्तान को बहुत और नेगेटिव कर रही हैं हरासमेंट बाइट में भी बैठ के। बराबर है। मेरी बहन, आप और पाकिस्तान आप को इस बहुत, केस इस्लामाबाद में वापस आए इस्लामाबाद वाले केस में भी बराबर है। लड़की ने गलती की, उसने गलती की, वो एडल्ट्री के लिए एक लड़के के साथ निकली, और दोनों लड़कों ने भी गलती की और जुर्म किया। आप इसमें भी देखें कि तीनों बराबर हैं ना, वो घर से निकल के एक नहीं तीनों बराबर नहीं है जना बहन करने मेरी, जाती, तीनों और बराबर ना नहीं उसकी है। वीडियो एक बनती। देखें, अब वो आप जिस इसमें उस बंदे लड़की ने, को मजलूम साबित करें मुआशरे नहीं में, नहीं और मेरी बात आप सुने, एक मेरी बात सुने, अगर आप ये कह पाकिस्तान रही को हैं, बदनाम करना छोड़ दे खुदा के लिए। पाकिस्तान में वो कुछ नहीं हो रहा जो कुछ यूट्यूब और जो कुछ अब सोशल मीडिया दिखा रहा है, जो कुछ ये भी अमेरिका में हो रहा है। मैं अमेरिका में बैठ के कहती हूँ, हम इस वक्त सोशल मीडिया पे बैठे नशीर पाकिस्तान को में नहीं हो रहा। देखें बहन, हम इस वक्त सोशल मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान को पोर्ट्रे कर रहे हैं, ठीक है। मैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इस वक्त बैठी हुई हूँ, ठीक है। मैं वो वर्ड्स बोलूंगी जो मेरे मुल्क के लिए अच्छे हों। बुराई हर जगह होती है, ठीक है, देयर इज गुड देयर इज बैड, दोनों चीजें चलती हैं। इसी तरह मर्द में भी औरत में भी, दोनों, मर्द भी अच्छे हैं, औरतें भी अच्छी हैं, औरतें भी हाँ, बुरी बस हैं, इस पे मर्द भी कायम अच्छी रहे हैं, ना, बस इस पे ठीक है। रहें, मैं इस बराबर पे रखें कायम हूँ। दोनों। आप अगर ये कह रहे हैं बिल्कुल तीनों ब्लेम कर रहे हैं, देखें उन दोनों ने गलती की, क्या पता उनको लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस हो, अरे लेकिन उसके ऊपर जो वो जो बंदा दरिंदगी की, नहीं, वो एक बंदा मेरे बात जिस पे सुने, प्रोग्राम कर, उसके तो फिर वो भी ऊपर तो जो सेम किया वही गया, है। आपको पता है देखें आप वो बंदा, मेंटल आपको केस है, उसके अटायर से पता चल रहा होगा वो बंदा किस किस्म का था। उस बंदे वो में लैक मेंटल ऑफ केस को भी एजुकेशन शराब थी। पी के एक बदमाश आदमी आप उन मेंटल केस तीनों है। को एक कैटेगरी में नहीं ला सकते कि वो मैं दोनों तीनों लड़का को लड़की और वो एक थे, वो अच्छा ज्यादा आप ऐसा उसने, कह दे कि एक ने गुनाह कबीरा किया, एक ने गुनाह सगीरा किया, चले हम इसमें राजी हो जाते। नहीं, उस नहीं बच्ची मजलूम हो गई, वो लड़का भी मजलूम हो गया, और वो एक बदमाश हो आपने गया। कभी ये एक किसी को ने, जालिम और दूसरे को मजलूम मेरी नहीं बात गलती में और सुने, जुर्म में फर्क आप, होता है, गलती और जुर्म में फर्क होता है। माय ओपिनियन लेना चाहते हैं जी ना डॉक्टर साहब, मेरे नजदीक नहीं, गुनाह गुनाह होता है, उसमें कबीरा सगीरा नहीं होता। नहीं, तीनों गलती और मुजरिम जुर्म हैं, में, गलती तीनों और गुनहगार जुर्म हैं, में फर्क होना और चाहिए। तीनों को सजा मिलनी चाहिए। दिस इज देखें माय ओपिनियन, आप एग्री हो या ना हो। बुशरा, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए मेरा ये है कि उन लोगों ने गलती की, ठीक है, वो गलतियां हर जगह दुनिया अच्छा, में होती उनकी हैं, लेकिन गलती उस होती है, बंदे उसका ने, जुर्म हो गया। उसका देखिए उसके ऊपर जो बंदे ने, वो इंसान ने वो जो हरकत की है, वो दरिंदगी नहीं है, वो इवलनेस की, आप कह रहे हैं जो एक्सट्रीम को मतलब होती है ना, जो वो लेवल तो होता है मैंने वो है। आपको बहुत शुरू में और कह वो, दिया कि मेरे पास मेरी मिले बात तो मैं सुने, उसकी लाश मेरी को बात, कुत्तों के आगे डाल दूं। नहीं देखें लाश को कुत्तों में आगे डालने की बात नहीं है, यहाँ पे भी लॉ है, ठीक है, उसको चलता है, सारा कुछ चलती है चीजें, ऐसी नहीं पाकिस्तान में लोग बैठे हुए। नहीं, हाँ, इसलिए मैं मैंने आपसे कह पहले, दिया कि मैंने आप ये आपसे कसम कह टॉपिक कि उसके पहले लिए में तो कहा है, सिंपैथी है, देखिए नहीं लेकिन देखिए वो हमने, लड़की अब वो उस जो लड़की जिसके पे, अब उस लड़की पे कोई बात नहीं कर रहा, उस लड़की पे जो गुजरी होगी मेंटली तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे, ठीक है, वो उसकी ऑलरेडी, पिक्चर्स वायरल हुई हैं, उसकी वीडियोस हाँ, वायरल हुई हैं, वो कोई भी अगर औरत है, कोई भी माँ है, वो नहीं देख सकती। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है अभी भी उसके टॉप पे साथ जुल्म सिर्फ उसकी उस मर्द ने नहीं किया, उस लड़की, मैंने शुरू में कह दिया कि मेरी उस बेटी के साथ जुल्म सिर्फ उस उस्मान मिर्जा ने नहीं किया, सारे सोशल मीडिया ने जुल्म किया, सारे देखिए टॉक शोज सोशल ने मीडिया ने तो जुल्म किया। अवेयरनेस क्रिएट की है, सोशल मीडिया ने तो, देखिए हमें इंसाफ के लिए ये सोशल मीडिया पे अवेयरनेस वीडियो नहीं लगानी है, पड़ती ये है। अवेयरनेस नहीं है, अपने आप हमें, में रेटिंग है, ये मेरे अवेयरनेस पास डेली अवेयरनेस 250 माँ ने 200 करनी केस थी, आते माँ ने हैं कि कहना था कि बुशरा, देख किसी गैर मर्द के साथ, बुशरा एक बार ये प्लीज, माँ ने बताएं, कहना था कि मेरी जब बात तक तेरी सुने, मेरी शादी नहीं बात होती सुने, तूने जी बुशरा, किसी गैर बुशरा एक मर्द के मिनट, साथ नहीं जाना। तैयबा, तेरी एक मिनट, पता है एक मिनट दे दें। आपकी माँ ने भी ये कहा होगा, मेरी तेरी अम्मा टंगा बुशरा मारती को है, एक तुझे मिनट किसी दे, गैर बंदे ना गाल की थी। हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई, आज हम अमेरिका से लेके पूरी दुनिया में बुशरा फिरते को हैं, एक मिनट दे हमारी दें, माँ हमने आप 32 आज मेरी मिनट माँ पे शो बहन, क्या एंड कहती करना है, है। अच्छा आप अच्छा बुशरा को पाकिस्तान एक आए, मिनट दे दें। चोरी चोरी चुप, किसी को पता न लगे हमारी इज्जत। आज माँ बाप डरते हैं औलाद से, देखो क्या पाकिस्तान को वो पहुंचा दिया। और आप कहते हैं कि जी हम आप हकूक दे, मुझे बताएं देखिए मेरी मैं बहन अपने पाकिस्तान कब आ रही है? मैं अपने आप आखिरी अल्फाज पाकिस्तान कह के आके, डॉक्टर साहब इजाजत चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी एक अपॉइंटमेंट है, मैं आखिरी अल्फाज कह के इजाजत चाहती हूँ, और वो ये हैं, इसके बाद मैं अल्लाह हाफिज कह रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, एक बात तो ये कि पाकिस्तान में अभी भी अखलाकी तौर पे पाकिस्तान बहुत सी दुनिया से बेहतर मुल्क है। अगर आप सारों की डेटा उठा के देखें, इवन सऊदी अरब इंक्लूडिंग, तो आप डेटा उठा के देखें, एडल्ट्री में, शराब में, ड्रग्स में, क्राइम्स में
अभी भी मेरा मुल्क बहुत बहुत अच्छे लेवल पे है, इसको बचा लो, ये खतरनाक दूर नहीं गया। दूसरी बात, हरासमेंट का लफ्ज सिर्फ औरत से ना लगाओ, 90 मर्द औरत की हरासमेंट से मर रहे हैं, 10 औरतें मर्द के हरासमेंट से मर रही हैं। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, मुझे जाना है। ठीक ठीक है जी बुशरा, अब आप बता सकती हैं जो बोलना है। देखिए मास्टर नहीं जी। नहीं, आई अंडरस्टैंड। देखें डॉक्टर अफान, बात ये है कि मैं पहले से कह रही थी हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। मेरे पास डेली आप कह लें 150-200 केस आना शुरू हो गए और वो टाइम पीरियड के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि हमें देखो, हमारे लिए ये राइट है, हमें कैंपेन चाहिए डोनेशंस के लिए, हमें कैंपेन चाहिए हमारे राइट्स के लिए, ताकि हमारा जो इशू है वो गवर्नमेंट लेवल पे रेज हो। ठीक है, ये हमारे यहाँ चल रहा है। तो वो जो मेरी बहन थी वो उस चीज को नहीं अप्रिशिएट कर रही थी कि सोशल मीडिया से हमारे अब यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, जो जो पहले लोग नहीं बोल सकते थे, आपको पहले थाने जाना पड़ता था। सब एक्शन हुआ है, वो अलग बात है कि उसकी फैमिली पे क्या गुजरी, लेकिन कानून कहाँ था इस मुल्क का? देखें, कानून तो इस वक्त मैं तो सुन रही हूँ कि उसकी बेल भी हो गई है। ठीक है, अगर ये बेल हो रही है तो फिर मैं रोना चाहूंगी। मैं काम बेल वाली बात में सदाकत नहीं है, लेकिन अगेन मैं सवाल करूंगा, मैडम तैयबा जवाब नहीं देती, वो दिए बगैर चली गई, कि अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर ना वायरल होती तो उस लड़की को इंसाफ तो ना मिलता। ना जाने कितने इस्लामाबाद के गेस्ट हाउसेस में या पूरे मुल्क के ऐसे केसेस हैं, हजारों की तादाद में, जिनको कोई इंसाफ नहीं मिला। लड़कियां ऐसी गैंग रेप होके, थप्पड़ मुक्के खा के, लातें खा के, पूरी रात नंगा नाच के चली गई। ये एक केस सोशल मीडिया ने उठाया, उस पर एक्शन हुआ। जैनब रेप केस को कभी इंसाफ ना मिलता अगर बीच में सोशल मीडिया ना कूदता तो। हजारों केसेस ऐसे हैं कि कभी भी जस्टिस पे ना लाया जाता। इसलिए सोशल मीडिया के रोल को डिनाई नहीं किया जा सकता। देर आर ऑलवेज टू एस्पेक्ट्स, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। आज मैडम भी ये बैठी हुई थी, लेकिन एक बात तो तय है कि कभी भी ऐसा कोई केस इंसाफ तक नहीं पहुंचता जब तक उसको मीडिया पर ना लाया जाए। अब इसका एक आफ्टर इफेक्ट ये है कि जाहिर है जब मीडिया पे लाया जाता है तो दोनों साइडें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन एक तरफ गलती है और दूसरी तरफ भेड़िया जालिम है, तो दोनों को कोरिलेट करना भी बहुत गलत हरकत थी। जी बुशरा, लास्ट मिनट। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा, फेसबुक पे अगर चीज कोई लीक हो रही है, ठीक है, तो उसके सर्वर को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में अभी तक फेसबुक का ऑफिस नहीं है, यूट्यूब का ऑफिस नहीं है। हम अभी भी इन चीजों में लैग कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए, अगर हमें सोशल मीडिया पे इतना हमें मतलब जस्टिस मिल रहा है, सोशल मीडिया हम लोग इतना यूज कर रहे हैं, आपको इतनी लोगों को इस बिजनेस पे डिपेंड करना शुरू हो गए जो आज से 8 साल पहले नहीं था। तो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो आईटी रेवोल्यूशन है वो वाकई में आए, वो सिर्फ कागजी और न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे ना है कि हमने ये इनॉग्रेट कर दी है। वो उसकी अवेयरनेस आई लोगों को कि हरासमेंट हो रही है, किस किस्म की हरासमेंट है, कौन सा लॉ है आपके पास, और जो लोगों अक्यूज होते हैं उनको जो इंसाफ मिलते हैं। पाकिस्तान में रेशियो 0.3 है। ठीक है, जिन थैंक यू लोगों को जेल में जाती है। मुझे टाइम अप, नेक्स्ट टाइम सेशन रखेंगे। मैं फिर कहूंगा जिस जालिम ने ये जुल्म ढाया है उसको तख्ता-ए-दार से लटकाया जाए। नो आंसर टू दैट। दिस इज डॉक्टर अफान कैसर, उर्दू पॉइंट, साइनिंग ऑफ।